वेलकम टू माय चैनल एसएससी अब इंग्लिश में। तो गाइस लास्ट जो वीडियो हमने करी थी वो करी थी पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में, और हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था कि मूवमेंट स्प्रेड होने लगा था पूरी इंडिया में, राइट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 3 टॉपिक हैं, कैलकाटा सेशन, मुस्लिम लीग एंड सूरत स्प्लिट। ये तीनों आज हम क्लियर करेंगे। तो गाइस सबसे पहला जो आईएनसी की जो मीटिंग हुई थी कैलकाटा में आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो कैलकाटा में 1906 में ये मीटिंग हुई थी। और इसके लीडर कौन थे? दादा भाई नारोजी इनके लीडर थे। उन्होंने ये जो गोल बताया था हमारी इस सेशन का, या जो भी आईएनसी का गोल बताया था, वो ये बताया था कि हमें स्वराज चाहिए। स्वराज का मैंने आपको पहले भी बताया कि सेल्फ गवर्नमेंट, अपनी खुद की गवर्नमेंट चाहिए हमें। हम किसी और की गवर्नमेंट के अंडर नहीं रहेंगे, राइट। पहले यूरोपियंस की गवर्नमेंट थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो हम उनके अंडर नहीं रहेंगे, हमें अपनी खुद की गवर्नमेंट बनानी है। और उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि जैसे यूके यूनाइटेड किंगडम की जैसे गवर्नमेंट है, बिल्कुल वैसी ही गवर्नमेंट हमें चाहिए। ओके, तो सूरत सेशन, अच्छा कैलकाटा सेशन के बाद हुआ सूरत सेशन। इसमें क्या होने लगा कि आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो दो टाइप ऑफ मेंबर्स थे, हमने बात करी थी मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बारे में। मॉडरेट जो बहुत ही शांति से काम करते हैं, और एक्सट्रीमिस्ट जो थोड़ा, जैसे हमने स्वराज और बॉयकॉट मूवमेंट सुना, चीज़ें जला दी गई थी, वो उनमें थे। इनमें डिफरेंसेस आने लगे, इनके थॉट्स मैच नहीं कर रहे थे। अब इसका रीज़न क्या था? पेस ऑफ द मूवमेंट। ये सोचा जा रहा था कि ये जो स्पीड है मूवमेंट की बहुत ज़्यादा जल्दी फैल रही है। तो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में इस चीज़ का थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा था थॉट में। दूसरी चीज़ टेक्निक्स जो यूज़ कर रही हैं, मैंने बताया मॉडरेट्स जो थे वो चाहते थे शांति से अपनी बात रखी जाए, मनवाई जाए। बट एक्सट्रीमिस्ट मानते थे कि अब 20 साल तक आपने ये करके देख लिया, जब अभी तक नहीं माने तो आगे भी वो नहीं मानेंगे, तो हमें अपनी टेक्निक्स चेंज करनी पड़ेंगी। अब हम शांत रह के नहीं चला सकते। इसका गाइस रिज़ल्ट क्या हुआ? इसका रिज़ल्ट हुआ कि सूरत सेशन में 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके, इसके बाद एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई थी 1906 में कि मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ था। मुस्लिम लीग फॉर्मेशन किसने किया था? इसके 3 मेन फाउंडर थे। वैसे तो एक है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, नवाब सलीमुल्लाह, लेकिन आगा खान और नवाब महसूनुल मुल्क भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद मुस्लिम लीग को सपोर्ट, मतलब मुस्लिम लीग ने क्या सपोर्ट किया था? ये पार्टीशन ऑफ बंगाल को सपोर्ट कर रहे थे। मुस्लिम्स तो ऑलरेडी चाहते थे कि पार्टीशन हो जाए, हमें अपना बांग्लादेश मिल जाए, राइट। तो वही मुस्लिम लीग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी पार्टीशन ऑफ बंगाल को। और हमारे जो मूवमेंट्स है, स्वदेशी मूवमेंट या बॉयकॉट मूवमेंट, उनको बिल्कुल अपोज कर रही थी, राइट। ठीक है, सेकेंड बात क्या हुई कि मुस्लिम चाहते थे कि उनका खुद का एक नेशन, उनकी खुद की एक कंट्री हो, और वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को सपोर्ट कर रहे थे। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। ओके, अच्छा, इसमें बात क्या थी? ये मुस्लिम लीग फॉर्मेशन क्यों किया गया था? वो चाहते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट उनको मिल जाए। गाइस सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या है? हिंदू सिर्फ हिंदू को ही वोट दें और मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम्स को वोट दें। इनका ये कहना था कि हमें एक ऐसी इलेक्टोरेट चाहिए जहाँ पे हमें मुस्लिम्स ही वोट करें, हिंदूज वोट ना करें। इससे हिंदू और मुस्लिम के बीच में भी काफ़ी कम्युनल डिफरेंसेस, जैसे मैंने कहा था, पहले से ही हो रहे थे, रिलेशनशिप बहुत ख़राब हो रहे थे, राइट। तो ये था मुस्लिम लीग फॉर्मेशन। क्या हुआ था? ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बस इतने ही जितने मैंने पॉइंट्स बताए, मैक्सिमम उससे ही आता है पेपर में, राइट। अच्छा, इनके अचीवमेंट क्या हुआ? ये मुस्लिम लीग फॉर्मेशन अगर करी तो उसमें क्या इनका अचीवमेंट हुआ? इनको, मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गई। कैसे मिल गई? एक रिफॉर्म आया था गाइस 1909 में, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसमें ही ये दिया गया था कि मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गई थी। ओके, अब हम आ जाते हैं सूरत स्प्लिट में। सूरत स्प्लिट का मतलब ये नहीं है सूरत जैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल था वैसे नहीं हुआ था। सूरत स्प्लिट में, सूरत में एक मीटिंग हुई थी, एक सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। कहाँ हुआ था? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है सूरत स्प्लिट कौन सी रिवर के किनारे हुआ था? तो रिवर तापी के किनारे पे हुआ था ये। इसमें जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के फेज़ में। फेज़ तो चल ही रहा था, बट अब इसमें 2 में डिवाइड ही हो गई थी। एक मॉडरेट्स हो गए थे और एक एक्सट्रीमिस्ट हो गए थे। एक्सट्रीमिस्ट के लीडर हमने पहले ही पढ़े हैं, लाल बाल पाल थे, हमारे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल।
और मॉडरेट्स के जो मेन लीडर थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, राइट। अच्छा, तो जब सूरत सेशन हुआ, दोनों डेलीगेट्स मतलब दोनों तरफ से डेलीगेट्स जो है, दोनों तरफ के मेंबर्स जो हैं वो मिलने आए। इनके बीच का जो एटमॉस्फेयर था काफ़ी एक्साइटमेंट से भी भरा था और गुस्से से भी भरा था, राइट। मिक्स्ड रिएक्शन थे गाइस। एक्सट्रीमिस्ट जो हैं बिल्कुल तैयार थे। देखिए पहले क्या हुआ कि ये लोग बिल्कुल लड़ाई के उसमें आ गए थे कि नहीं हमारा माना जाएगा, हमारा माना जाएगा, तो अपने में ही लड़ाइयाँ चल रही थी। फिर क्या हुआ कि एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो मान गए कि चलिए ठीक है हम कोऑपरेट कर लेंगे, बट मॉडरेट्स ने इनको बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने कहा हमारा दृढ़ निश्चय, हम बिल्कुल इस चीज़ में वापस नहीं जाएंगे, हम इनके साथ काम नहीं करेंगे। अब जब दो लोगों के बीच में लड़ाइयाँ होती है तो तीसरा फ़ायदा उठाने ज़रूर आता है। सेम यही चीज़ हुआ। इसका फ़ायदा उठाकर गवर्नमेंट ने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने न्यूज़पेपर जो केसरी और मराठा न्यूज़पेपर आते थे उनको बंद कर दिया। और जो मेन लीडर थे हमारे एक्सट्रीमिस्ट के, वो थे बाल गंगाधर तिलक। उनको कहाँ भेज दिया, जेल में भेज दिया गया। कौन से जेल भेजा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, मांडले जेल भेजा गया, जो कि कहाँ पे है, बुरमा में। और कितने साल के लिए, 6 साल के लिए इन्हें भेज दिया गया था। अब यहाँ पे जैसे ही मेन लीडर गए, एक्सट्रीमिस्ट बहुत ज़्यादा वीक पड़ गए। वो कोई भी ऑल्टरनेटिव पार्टी बनाने के लिए एबल नहीं थे, कि वो बना ही नहीं पा रहे थे एक दूसरी पार्टी। फिर क्या हुआ, अब इससे हुआ क्या कि बाल गंगाधर तिलक तो चले गए, औरबिंदो घोष भी इनके साथ थे, लाल बाल पाल के साथ औरबिंदो घोष भी हमने पढ़े हुए हैं। तो उन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ दी। इन्होंने तो परमानेंटली छोड़ दी थी, लेकिन जो बिपिन चंद्रपाल थे उन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ी, बट टेम्परेरीली छोड़ी। वो कुछ टाइम बाद आके ज्वाइन कर लेंगे। लाला लाजपत राय वो कहाँ चले गए, वो ब्रिटेन चले गए। अच्छा, औरबिंदो घोष जो हैं ये पॉलिटिक्स छोड़ के जो गए थे, इम्पॉर्टेंट नोट है, ये पौंडीचेरी चले गए थे। इन्होंने संन्यास जीवन ले लिया था। इन्होंने कहा हम योगा लाइफ जीने जा रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। अब इसका एक मतलब इम्पैक्ट क्या पड़ा, इससे इंडियन नेशनल मूवमेंट बिल्कुल शांत हो गया और काफ़ी टाइम के लिए इंडियन नेशनल मूवमेंट का कोई भी जिक्र नहीं हुआ। तो आज के सेशन में हम इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम लेके आएंगे मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स, और भी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आपको पुरानी वाली वीडियोस अगर आपने नहीं चेकआउट किया तो मैं इसमें लिंक डाल दूँगी, पार्टीशन ऑफ बंगाल और काफ़ी चीज़ों के, तो आप वहाँ से चेक कर लेना। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अगर आपको कोई भी सजेशंस हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप दीजिए। आई एम ओपन टू सजेशंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।